बहुमूल्य समय लेकर आया है और कुछ सिखाने आया है ना। कुछ न कुछ दो बातें जब आपको देंगे, आप सीखोगे और जब अमल में करोगे तो आपका जीवन उन्नत होगा, आपका नहीं आपके बच्चों का होगा और बच्चों के साथ हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। तो एक देशभक्ति भी सबसे बड़ी भक्ति कहलाती है। तो मैडम जो आरती मैडम है, उन्होंने इतना प्रयास किया आप लोगों को कॉलोनी से बुलाकर यहाँ पर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कुछ आप लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए, क्या पड़ी है उनको कि भाई आप लोग यहाँ आओ, हमें सुनो, और मुझे क्या पड़ी कि मैं आपको यहाँ आके कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें भी एक सक्षम बहनें बने, सशक्त बहनें बने, वो किसी पर निर्भर न रहे और उनके बच्चे भी साक्षर बच्चे बने, उनके बच्चे भी डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, नेता बने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाए। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, पेपर बेचा करते थे। कई बार दिमाग में आता है हम तो गरीब परिस्थिति में रहे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। इतनी गरीब परिस्थिति में थे कि उनको पेपर बेच करके घर खर्च भी चलाना पड़ता था और अपनी पढ़ाई करना पड़ता था। सुबह उठते थे 4 बजे, पेपर घर घर जाकर पेपर बेचा करते थे और पेपर बेचने के बाद जो पैसा आता उससे पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करके वो बड़े होकर साइंटिस्ट बने, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो हो सकता है जो बच्चे आपकी गोदों में बैठे हैं ना, जो इनमें छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, इनमें भविष्य का राष्ट्रपति हो, भविष्य का कोई वैज्ञानिक हो, कोई साइंटिस्ट हो, तो वो तभी बन सकता है जब हम प्रयास करेंगे। और जब तक के हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक के कुछ भी संभव नहीं है। तो कोशिश करो कि आसपास कुछ स्किल्स अपनी डेवलप करो। आपको जिसमें रुचि हो, जो आप करना चाहती हो, सिलाई में रुचि हो, मेकअप में रुचि हो, या फिर कुछ बनाने में रुचि हो, कुछ क्रिएटिव करने में रुचि, तो वो करिए और करके उसको मार्केट तक पहुंचाइए। हम लोगों का सहयोग लीजिए, हम लोग आपके सहयोग के लिए ही बैठे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सशक्त होंगे और आप सशक्त होंगे तो एक दूसरे को क्या होता है, हौसला मिलता है। और जब हौसला मिलेगा तो सबकी सब आगे बढ़ेगी और हमारा 8 मार्च का जो महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? आई किसी को? अगर आई हो तो एक बार तालियां बजा दो। नहीं, आधा हाथ नहीं, हाथ उठाओ तो पूरा हाथ उठाओ कि हमें बात समझ में आई है। देखिए इतना प्रयास अगर मैडम ने किया है ना, यहाँ पर सबको एकत्रित किया है, तो किसी ने आइडिया दिया था कि अगर हम किसी को बुलाना है तो मिठाई बंटवाने की बात, मिठाई बंटवाने की नहीं, जो ज्ञान की बात है, मिठाई तो आप खा करके तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर कोई स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो गए, कुछ आपने सीख लिया और वो जीवन भर आपको पैसे कमाने के लिए अगर आपका हुनर बन गया तो रोज की मिठाई है फिर, है ना, रोज की मिठाई है फिर। आपका भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बन गया तो रोज का बहुत अच्छा है। तो आज कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। और यहाँ से यही पास में ट्रूबा कॉलेज के पास में हमारी संस्था चलती है। अगर आप लोग चाहे तो यहाँ भी बैच स्टार्ट कर दें, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके सहयोग से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सीखो और सीख करके आगे बढ़ो और आत्मनिर्भर बनो। सीखो, सिखाओ और अपने बल पर, अपने दम पर खड़े हो कि नहीं, हम भी पैसे कमा सकते हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और ये माता बहनें आ रही हैं, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद। और प्रयास कीजिए, और मुझसे जो भी मदद हुई आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, है ना, और मैडम से भी कीजिएगा, जो भी आपका सहयोग जरूर करेंगे। आगे बस को आगे